हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल मार्क करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। सो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। पहला पॉइंट है -4, 5। सो -4 हमारा यहाँ पर है एंड 5, तो इधर कहीं पर पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है, -4, 5। दूसरा पॉइंट है 0, 7, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, एकदम वाई एक्सिस में। तीसरा पॉइंट है 5, -5। 5 हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस में और -5 नीचे की ओर, तो इधर कहीं पर आएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट -4, -2, सो इधर कहीं पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसको मिलाते हैं, सो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रहा। हम इसका कोऑर्डिनेट पहले मार्क कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा है ए, इसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। दूसरा कोऑर्डिनेट बी, इसको मानते हैं 0, 7 ये है, इसको बी मान लेते हैं। सी हमारा है 5, -5, इसको सी मानते हैं, ठीक है। एंड इसको मानते हैं डी, इसका कोऑर्डिनेट है -4, -2। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे? क्या कोई और तरीका है निकालने का? इसे हम मैच करते हैं, ठीक है, AC को ज्वाइन कर देते हैं। सॉल्यूशन ज्वाइन AC, तो ये दो ट्रायंगल में बट जाता है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो बेसिकली हम दोनों ट्रायंगल का सेपरेट एरिया निकाल करके जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ x1 प्लस x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किसको x1 y1 मान रहे हैं, किसको x2 y2 मान रहे हैं। सो मान लेते हैं कि ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3, यानी कि ऑर्डर में ही मान ले रहे हैं। ए को मान ले रहे हैं फर्स्ट वर्टेक्स, बी को सेकेंड, सी को थर्ड। सो 1/2 x1 हमारा होगा -4, y2 माइनस y3, सो 7 और माइनस माइनस +5 प्लस x2 हमारा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं, हम इसे छोड़ देते हैं, बेकार का कैलकुलेशन होगा। फिर x3 हमारा हो जाएगा 5, y1 माइनस y2, y1 हमारा 5 है, y2 कितना हो 7 है, 1/2, ये हो जाएगा 7, 5, 12 -48, ये +0, यहाँ पर -2 एंड 5 -10 हो जाएगा। (1/2) -40 एंड -10, तो -58, और मॉड हटने के बाद वो 58 होगा। सो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18,
सो ये आ गया हमारा 29। ट्रायंगल ABC का एरिया 29 यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब हम निकालते हैं दूसरे ट्रायंगल का, यानी कि ACD का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2। x1 मानते हैं, x1 y1 मानते हैं हम, A को, C को मानते हैं x2 y2 और D को x3 y3। ठीक है, तो -4 y2 - y3, तो -5 होगा एंड माइनस माइनस +2। उसके बाद x2 हमारा 5 है, y3 - y1 ना, तो -2 देन -5 प्लस x3 क्या है हमारा, -4 y1 - y2 यानी कि 5 एंड माइनस माइनस +5। 1/2, ये -4 टाइम -3, तो ये हो जाएगा 12। 5 टाइम्स -7 -35 हो जाएगा, और ये -4 टाइम्स 10 -14। सो 12 - 75, सो 63, ये आ गया 63। सो 63/2, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या होगा, 29 + 31.5। सो इसको जोड़ने पर 9 1 10, 60.5 आंसर आएगा। सो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। वैसे एक और तरीका है, बट वो फार्मूला बुक में है नहीं अभी तक, सो उसका यूज करना सही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द बेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A lie along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. सो एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। सो हम मान लेते हैं कि उसका जो साइड 2A दिया गया है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो A होगा, और यहाँ से यहाँ तक का A होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये उसका बेस हो जाएगा। तो जो तीसरा वर्टेक्स है वो हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है इनका, या फिर कह लीजिए कि वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं जो उसके मिड पॉइंट को मैच करता है, तो अगर ये हमारा मिड पॉइंट ओरिजिन है तो इसका जो मीडियम होगा वो एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है, तो इसको मिलाने पे ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट इधर भी हो सकता है ना। ओके, इसको दूसरा कलर से बनाते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की।
सो ये हमारा ए है, ये ए है, तो पूरा बेस हो जाएगा 2a। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -a। इस पॉइंट को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको सी, इसको मान लेते हैं डी। सो हमें क्या करना है कि डी या बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है उसी का मिरर इमेज इधर वाला ट्रायंगल भी है, यानी कि ओरिजिन से जो बी का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा ओरिजिन से डी का। ठीक है, तो हमें कोई एक निकालना है। अब निकालने के कई तरीके हैं। हम बी का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, इसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम इसे मान सकते हैं x, 0। और इक्वी डिस्टेंस होगा, ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ये लगा करके हम एक्स निकाल सकते हैं, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा तरीका है कि हम इसका यूज करें। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो हम स्लोप का यूज करके निकाल सकते हैं। सो दोनों मेथड में देखते हैं। ठीक है, मेथड 1, since origin is the mid point of base, so the median from third vertex is x-axis. Let b, इसको क्या मान लें, x, 0 मान लेते हैं। x को एज ए वेरिएबल हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो पॉइंट अभी हमको पता नहीं है। सो x, 0 मानते हैं। इज द थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड वर्टेक्स। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, और अगर ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी स्क्वायर भी बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट माना है ना हमने, x, 0 माना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x-0 का स्क्वायर प्लस 0 - a का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, x-0 का स्क्वायर प्लस, सो यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें बराबर आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और राइट साइड भी इक्वल आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे नहीं निकलेगा, ये दोनों साइड बराबर हैं, ए बी इक्वल टू बी सी। और क्योंकि हमें बेस भी दिया गया है ना, बेस कितना है 2a, साइड 2a। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। तो जब 2a दिया गया है और उसका बेस यहाँ पर है, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। ठीक है, ये 2a होगा, ये भी 2a होगा। तो ये बेसिकली बराबर है 2a के। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे वैसे भी नहीं निकलने वाला था। सो बस कोई एक साइड लेकर के चलते हैं, ए बी इक्वल टू 2a, ए बी इक्वल टू 2a। सो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देते हैं, या ए बी स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x-0 का स्क्वायर प्लस 0 - a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 3a स्क्वायर। दैट मीन्स x इक्वल टू √3a।
एक्चुअली प्लस माइनस रूट थ्री है, तो ये दोनों ही पॉइंट एक ही साथ हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, वो वेरी कर सकता है, तो वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। और क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है, तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर ना होकर के यहीं पर होगा। ठीक है, और वो इधर भी हो सकता है क्योंकि ये भी 2a होगा। ठीक है, डिस्टेंस 2a है। सो प्लस रूट थ्री ए राइट साइड और माइनस रूट थ्री ए लेफ्ट साइड। सो बी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, तीनों का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट हमें लिखना है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a, 0, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a। और उसी तरीके से दूसरे तरफ से अगर होगा तो यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट एक और हो सकता है -√3a, 0। यानी कि पॉसिबल है कि ट्रायंगल दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड भी बन सकता है, राइट साइड भी बन सकता है। दूसरा मेथड से भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि हम लाइन AD को ले। ठीक है, सो एंगल ADO क्या होगा, एंगल ADO इक्वल टू 30 डिग्री होगा। क्यों होगा 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। सो स्लोप ऑफ AD, स्लोप निकाल सकते हैं हम। स्लोप ऑफ AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। और स्लोप ऑफ AD का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ AD, क्योंकि दोनों ही पॉइंट यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट हम लेंगे x, 0 जो कि हमें निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 0, -a, 0 -a, 0 -a एंड x-0, x-0, और ये बराबर होगा 1/√3 के, क्योंकि ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। सो x/-x/a इक्वल टू, हमने इसको रिवर्स कर दिया ना, सो x इक्वल टू -√3a। सो इसका कोऑर्डिनेट तो हमें ऐसे ही मिल गया। d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -√3a, 0। अब ये कोऑर्डिनेट मिल गया, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज यानी कि √3a प्लस में। तो इस तरीके से, दो तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1, y1, Qx2, y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। PQ जब पैरेलल होगा y एक्सिस के, और एक बार PQ जब पैरेलल होगा x एक्सिस के, तो दो केस मान लेते हैं। दो केस क्या, दो क्वेश्चन है, तो एक पार्ट इसका ये, पहले में बोल रहा है y एक्सिस के पैरेलल ना, और दूसरे में क्या बोल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल। सो ये x0 y डैश, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो लाइन कुछ ऐसा होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम कहीं पर मान लेते हैं कि P यहाँ पर है,
हालांकि वो कहीं पर भी हो सकता है, क्यों इधर मान लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पर भी हो सकता है, हमें स्लोप से मतलब है। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पॉइंट इधर मान लेते हैं पी, इसका क्या है x1 y1, क्यू इधर मानते हैं x2 y2। सो डिस्टेंस निकालना है, स्लोप नहीं निकालना है। सो जब पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, अगर ये पैरेलल है तो वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, राइट। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है क्योंकि ये पैरेलल है। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या, x1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x2, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, सिंस PQ is parallel to y axis, therefore x1 equal to x2, ठीक है, ऐसा होगा। और क्लैरिटी के साथ लिख सकते हैं हम लोग कि हम इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B। उसी तरीके से यहाँ भी मार्क करते हैं ये A, ये मार्क करते हैं B, ठीक है। तो AP बराबर होना चाहिए BQ के। AP क्या है x1 और BQ क्या है x2, तो x1 x2 बराबर हो गया, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। सो नाउ PQ बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अब जानते हैं कि x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि वो बराबर है। सो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जीरो। सो डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, y2 माइनस y1। अब आते हैं इधर सेकेंड केस में। सो सिंस PQ पैरेलल टू x एक्सिस, therefore AP must be equal to BQ। ये हमारा पॉइंट Q है। सो AP BQ के बराबर होगा, यानी कि जो हाइट है y1, ये वाला हाइट हो गया y1 और ये y2, ये y1 बराबर होगा y2 के, यानी कि y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। सो PQ बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, जीरो होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये बचेगा, ये जीरो। सो PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ही था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। सो कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा 7, 6 है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर कहीं पर आएगा पॉइंट 7, 6। दूसरा पॉइंट है 3, 4, 1 2 3 इधर कहीं पर, ठीक है। 3, 4 हम मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इसको मान लेते हैं B। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ऐसा वो पॉइंट है कि ये दोनों ही पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं C,
और इसका कोऑर्डिनेट को मानते हैं x, 0। 0 क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगेन ये चीज ना एग्जाम में आप मत कीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। हमें कह दिया है कि x एक्सिस पे है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे, a 7,6, b मार्क करेंगे 3,4 और एक पॉइंट ले लेंगे c। कह रहा है कि x एक्सिस पे तो ये x, 0 टाइप का मान लेंगे, ऐसे दिखाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये चीज करने का जरूरत नहीं, ये बस समझाने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट of the point C is x, 0 such that AC equal to BC। अब AC BC बराबर है तो इनका स्क्वायर बराबर होगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर। BC क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। 36, 49, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये -25 इधर, 16 और 9 25, 14x माइनस 6x, 8x, 85 में 25 जाएगा 0, 6, सो x इक्वल टू 60/8। 4 2 जा 8, 15 4 जा 16, तो 15/2 x का वैल्यू। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 15/2, 0, यानी कि 7.5, 0। वैसे ग्राफ से लग भी रहा है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो 7 इधर कहीं है, तो 7 के बाद ही होगा। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point 0, -4 and B 8, 0। So again हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे इस बार क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। P और B दो पॉइंट हैं। P है हमारा 0, -4, B हमारा दूसरा पॉइंट है 8, 0। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट होगा, यहां से होकर के कोई लाइन गुजर रहा है और ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके कोई लाइन गुजर रहा है इससे और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको C मान लेते हैं और यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से होकर के गुजर रहा है, तो इस OC लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो बेसिकली C पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ C, इसको x, y मानेंगे। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? सिंस C is the midpoint, let C is the midpoint of PB। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, y बराबर हो जाएगा -4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा 4, y इक्वल टू आ जाएगा -2। सो C का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया? 4, -2। सो
द लाइन ओ सी, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ द लाइन ओ सी इक्वल टू -2, 0 अपॉन 4, 0। सो -2/4, 2 जा 4, -1/2 नेगेटिव स्लोप, यानी कि जो इंक्लाइनेशन है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।